अखिलेश यादव सत्ता के चक्कर में सनातन विरोधी हो चुके हैं। आज मैं ये डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं कि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको पता लग जाएगा हमारे देश के कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो मोदी विरोधी के चक्कर में दोस्तों अब देश से गद्दारी तक करने लग गए हैं। लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो के बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कर नहीं। उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जो करे, लाइक जो करे और कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूले। अखिलेश यादव अभी हाल ही में उनकी 2-3 वीडियो तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें वो भगवानों के बारे में, बाबाओं के बारे में अब सबका यूज कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किशन जी का नाम पूछते हैं। ये सब वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। और ये चीज सिर्फ अखिलेश यादव पे नहीं सीमित होती। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मुंबई के राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया था हिंदी वर्ड से मराठी। हिंदी बोलने वालों को मारा गया, पीटा गया, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को, इनको पीटा गया। ये है अखिलेश यादव जो सनातन धर्म के चक्कर में उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदी बोलने वालों को मार रहे हैं। दोस्तों, हिंदी शब्द एक बहुत ही प्राचीन शब्द है। हमारे देश में ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमारी ये मातृभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में आज तक कोई भी भाषा मातृभाषा नहीं बनाई गई। आधारिक तौर पे किसी भारत की मान्यता को नहीं माना गया है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो कांग्रेस बताएगी। जो वो कांग्रेस जिसने फूट डालो राजनीति की नीति हमेशा ही करी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चाहा कि मेरे बच्चे ही प्रधानमंत्री बने। किसी गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश की, देश का विकास हो। आप ये सब बताइए कि 15 साल पहले और आज में कितना फर्क आपको दिखता है? डेवलपमेंट में, एजुकेशन में हमारा देश कैसे विकसित देश बन रहा है, चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है और इकोनॉमी के मामले में चौथे नंबर पे आ चुका है। थोड़े दिनों बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये सब चीजें दुनिया भर के लोगों को और भारत के कुछ गद्दारों को नहीं पसंद आ रही कि देश ऐसे कैसे विकसित हो रहा है, कैसे तेज स्पीड से चल रहा है। इसी वजह से तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत देश को जितना खतरा अंदर के गद्दारों से है उतना ही बाहर के गद्दारों से भी है, क्योंकि हमारे इस तरफ चीन है, इस तरफ पाकिस्तान है। ये दोनों कभी नहीं चाहते कि देश कहीं विकसित बने। चीन के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास आतंकवादी है। चीन जब पाकिस्तान को पैसे देता है तो उनके आतंकवादी कुछ ना कुछ यहाँ करते हैं, ये तो सच्चाई है ही। पर दोस्तों, चीन इस देश में बैठे हुए गद्दारों को भी फंडिंग करता है। दोस्तों, कभी किसी देश की नींव हिलानी हो ना तो अंदर से भी दीमक भेजना पड़ता है। अंदर पहले दीमक लगाओ उसकी। ये काम चीन करता है। हमें सबको भी मिलके हमें तिब्बत का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से उठाना चाहिए, बहुत ही जोरों शोरों से। एक पार्टी डिसाइड नहीं करेगी कि कौन से देश पे किसका राज होगा। जो पूरी की पूरी देश हमारी मिलकर ये फैसला करेगी कि किस देश पे किसका कब्जा होना है, कौन सा देश में है। दोस्तों, नेहरू ने ये तिब्बत का मुद्दा उस टाइम पे यूं नहीं उठाया कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, इसलिए मोहब्बत में तिब्बत को कुर्बान कर दिया। आज वही भस्मासुर हमारी बॉर्डर के पे नजर बिठा के बैठा हुआ है। ये नेहरू की गलती थी। वैसे तो मैं इसको पहला प्रधानमंत्री नहीं मानता, कि हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वही हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे। पर उनकी, जैसे आपको पता, प्लेन हादसे में उनकी हत्या कर दी गई है, हो गई, क्या है वो तो भगवान जाने। पर वो होते तो ये सब कुछ नहीं होता। ना ही पीओके पाकिस्तान के पास में होता, ना ही बांग्लादेश अलग होता। ये सब कुछ एक नहीं होता, अखंड भारत होता। पर मैं अखिलेश यादव और सारी राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति वो कीजिए जिससे देश का विकास हो। दिलों में जनता के लिए प्रेम बढ़ाइए, इसलिए फिर जनता भी आपके लिए प्यार दिखाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, किंचो, मजामा।